जय श्री गणेश, जय माता महालक्ष्मी, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम गाइस। हेलो हेलो हेलो, इट्स मी अगेन। आई वेलकम यू टू माय चैनल सरदा टैरो में आपका फिर से एक बार स्वागत है गाइस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप हमेशा खुश हो, आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहे, आपके जीवन में ढेर सारा धनी धन लग्जरीज बरसे, आपके माँ बाप की, आपकी, आप जिनसे प्रेम करते हो उनकी आयु लंबी बनी रहे एंड आप बहुत सक्सेसफुल हो। ठीक है, सो गाइज आज के रीडिंग का हमारा टॉपिक ये होने वाला है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ ज़्यादा ही डोमिनेटिंग होने वाले हैं, कि आपको वो फोर्स कर सकते हैं या फिर आगे चल के ऐसा कुछ उनके नेचर में चेंज आ सकता है क्या, आई डोंट नो। ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक था। एंड विल दे फोर्स यू फॉर इंटीमेसी बिफोर, लाइक फोर्स यू और मैनिपुलेट यू फॉर इंटीमेसी बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज। ठीक है, सो फॉर पाइल सिलेक्शन देखो, ये टॉपिक एकदम सजेस्टेड किया गया है, ये मेरा खुद का नहीं है, सो डू नॉट ब्लेम मी। ओके, ये जो लाइक देखो, सबके टॉपिक्स लाना मेरा काम है, ठीक है, इट्स ओके। चलो ओपन माइंड रख के देखो। सो फॉर आर पाइल सिलेक्शन वी हैव दिस ब्यूटीफुल टू बोज राइट हियर। पाइल 1 ये बेज कलर का, ठीक है, पाइल 2 ये डार्क ब्राउन। आप दोनों को इन दोनों में से चूज़ करना है, आप कैसे भी चूज़ कर सकते हो गाइस, ठीक है। आई होप आपको दिख रहे हैं, तो अगर नहीं कर पाते हो सो दिस इज डेट ऑफ बर्थ 1 to 15, दिस इज 16 to 31। ठीक है, मैं पाइल 1 से स्टार्ट करती हूँ जिन्होंने बेज को चूज़ किया है। आई वेलकम यू टू योर रीडिंग, लेट्स स्टार्ट। ओके, प्लीज स्टे पॉजिटिव गाइस टिल आई शफल द कार्ड्स। मैं करंट सिचुएशन भी बताऊंगी, आप देख सकते। Four of Cups, Page of Swords, the Chariot, Four of Swords, Page of Pentacles, Hierophant, King of Swords, Ace of Wands, Nine of Wands in reverse, Tower, bottom of the deck, Queen of Pentacles. Amazing. एक मिनट हो गए. So guys, for the zodiac signs we have Cancer, we have Virgo, we have Sagittarius, Leo, we have Taurus, we have Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio. ठीक है, सो गाइज आपका जोडियाक साइन नहीं भी आता है, इट डजेंट मैटर, रीडिंग आपके लिए आप देख सकते हो। सो फॉर योर करंट सिचुएशन मैं देख रही हूँ आप बहुत टाइम से जो है, अब एक तो हो सकता है कि यू गेट टायर्ड ऑफ योर सिचुएशंस, लाइक आप जो भी आपके लाइफ में हो रहा है उससे बहुत टायर्ड हो चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी स्टार्ट करता हूँ तो भी कुछ होता नहीं है, या फिर आपको ही स्टक फील हो रहा है। क्योंकि देखो, आई एम सीइंग यू आर प्रीटी यंग, ठीक है, और जो अडल्टहुड में है, फॉर एग्जाम्पल लाइक 25 के अबाव है, आई एम सीइंग देम डूइंग समथिंग, ओके, एट सर्टेन पोजिशन। देखो, अगर आप नहीं हो सर्टेन पोजीशन पे अभी एंड 25 अबाव हो, 30 अबाव हो, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी विद इन 5 मंथ्स। ठीक है, 5 महीने बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें भी देखने को मिलेगी, बट यू नीड टू वेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि आप जब एक्शन लेते हो, आप जब कुछ करते हो, तभी आप सक्सेसफुल बनते हो। ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होने वाला है। देखो, अगर हेल्थ खराब है तो आप क्या कर पाओगे? अपनी हेल्थ पे पहले ध्यान दो, अपने हेल्थ पे पहले फोकस करो, राइट? अगर आप अपनी हेल्थ पे ही फोकस नहीं करोगे पहले, इफ़ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर हेल्थ, ओके, तो कैसे चलेगा? पहले हेल्थ ठीक करो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे चल के कुछ करोगे तो धन, आरोग्य धन संपदा ऐसे बोलते हैं। लाइक आरोग्य ही, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ कर सकते हैं, राइट? तो हेल्थ का ध्यान रखो। अगर परिवार में किसी की हेल्थ बहुत ख़राब है तो वो मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रही है बहुत जल्दी। एंड आपकी लाइफ में जो है ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, बहुत अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली है। आपकी लाइफ जो है एकदम 360 डिग्री बदलने वाली है। सो बी श्योर कि आप रेडी हो, ठीक है, उस चीज़ के लिए, क्योंकि आई एम सीइंग यू एज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, कि आप पेज हो, आप किंग हो, आप क्वीन हो, आप इट डजेंट मैटर, क्योंकि आप लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस के लिए बने हुए हो। आप अपने लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करोगे
एंड आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करोगे, ठीक है। आप जो भी ड्रीम कर रहे हो आप उससे अचीव करोगे एक दिन, ट्रस्ट मी। बस खुद पे डाउट मत करो एंड इतना डरो नहीं, है ना। आई कैन सी कि आप कंपटीशन से बहुत डरते हो, यू थिंक दैट कितना कंपटीशन है, इतने सारे हज़ार लाखों में लोग हैं, मेरा कैसा होगा, आराम से हो जाएगा। खुद पे विश्वास रखो, ठीक है, क्योंकि आप इकलौते एक में से हो। भगवान सबको उसका ये देता है यार, क्या बोलते हैं उसे, भगवान सबको सबका भाग देता है, ठीक है। सबको उनको उनके नसीब में जो है वो मिलता है। सो आपके नसीब में जो है वो बहुत कुछ है, तो आपको मिलेगा। आप टेंशन मत लो, बस एक्शन लो एंड आगे चलते रहो, क्योंकि हो सकता है जैसा आप सोच रहे हो वैसा ना हो, उससे बेहतर हो, ठीक है। सो क्लेम कर लो और ब्लेसिंग्स को अपने पास रखो। करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करोगे एंड बी बोल्ड, बी ब्रेव। खुद पे विश्वास रखो, किसी से डरो नहीं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। सो गाइज, यहाँ पे ऐसा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आई एम सीइंग देम बीइंग मॉडर्न बट एट द सेम टाइम वेरी ट्रेडिशनल पर्सन। सो आप दोनों जो है, आप दोनों में यस, योर फ्यूचर स्पाउस इज काइंड ऑफ डोमिनेटिंग बट नॉट इन नेगेटिव वे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स भी है और किंग भी है। तो अगर आप किंग हो तो शी इज़ क्वीन, इफ़ यू आर क्वीन ही इज़ किंग, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक ही डोमिनेटिंग है, दोनों के हाथ में 50-50 पावर होगा, ठीक है। कोई भी अति डोमिनेटिंग नहीं है, कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, ओके। बस इतना है, हो सकता है कि यू आर काइंड ऑफ यंग एज वाइज, आप इनसे यंग होंगे तो उसके हिसाब से इनको एक्शंस लेने पड़े, इनको लाइक कोई भी बड़े डिसीजन पे इनको ये लेना पड़े, डिसीजन लेना पड़े बड़े डिसीजंस ये ले, ऐसा हो सकता है। सो सॉरी, तो उसके हिसाब से आप समझ के लो, ओके। इतना पैनिक नहीं होना है, इतना सोचना नहीं है, खुद के बारे में सोचो, ठीक है। इतना नहीं अनोइंग होना है। देखो, मैं एक बोलती हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हो या फिर न्यूज़ देख रहे हो, अभी बहुत सारे न्यूज़ आए हैं, देखो जिसके नसीब में जो होता है वो होता है, हर किसी के नसीब सेम नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली जो बुरा हादसा होता है किसी एक के साथ होता है, हर किसी के साथ नहीं होता है, तो हम उनके साथ अपने लाइफ को रिलेट नहीं कर सकते हैं, ओके। लाइफ गोज़ ऑन, आपने सुना होगा, लाइफ गोज़ ऑन। कोरोना में भी बहुत से लोग जो है अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ हुई है, बट समहाउ सबने मूव ऑन किया है, कर रहे हैं। सो ज़्यादा सोचना नहीं है। आई एम सीइंग कि आप जो हो सकता है न्यूज़ देखते हो, या फिर लड़की हो सकती है, लड़कियां बहुत टेंस्ड है, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि आई एम गाइडेंस प्रोवाइडर, आप तो बच्चे हो, ठीक है, आप लड़की भी हो तो भी बच्चे हो। यू डोंट, समटाइम्स यू मस्ट बी फीलिंग दैट आई डोंट नीड टू गेट मैरिड, बट इट्स नॉट द ट्रूथ, क्योंकि आपके स्पाउस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। विद द हेल्प एक हेल्दी मैरिज है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है, अरेंज मैरिज की वजह से आपकी जो स्पाउस है और आप में है, थोड़ा हेजिटेशन रहने वाला है एकदम। आपके स्पाउस जो है वो बहुत अट्रैक्टेड तो रहेंगे आपके टूवर्ड्स, बट इनका ऐसा होगा कि ये ओपनली जो है वो बोल नहीं पाएंगे दैट दे वांट यू, ठीक है। दिस पर्सन इज लाइक कि यस आई लव यू बोलेंगे, ये हिंट्स देंगे, आपकी आंखों में आंखें डाल के एकदम डीप आई कांटेक्ट वगैरह होगा एंड एक ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन होगा। आप भी कहीं ना कहीं, म्यूचुअल है अट्रैक्शन, ठीक है, डेफिनेटली म्यूचुअल है अट्रैक्शन। आप भी कहीं ना कहीं बहकने लग जाओगे और ये भी जो है बहकने लग जाएंगे, ठीक है। आप में वो मैग्नेटिक ऑरा है जो इनको आपके टूवर्ड्स पुल करेगा बहुत ईजीली। सो एक जो है पीरियड, ठीक है, इफ़ यू कम फ्रॉम लाइक LGBTQ कम्युनिटी, इट्स पॉसिबल, ओके, इट्स पॉसिबल, इट्स स्टिल पॉसिबल। जस्ट लाइक ऐसा मत सोचो कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप दूसरी शादी के लिए भी देख रहे हो तो इट्स अ पॉसिबल, ओके। तो ऐसा है कि ये आपको फोर्स तो नहीं करेंगे, बट समहाउ आप खुद भी थोड़ा इनको अटेंशन दोगे और ये भी आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देंगे। वो है ना, एक हेल्दी कोर्टशिप पीरियड होता है कि एक दूसरे को टाइम देना, ये देना, वो देना, और शादी के बाद भी वैसा ही है, ठीक है। आप दोनों डिसीजंस लोगे, आप दोनों एक दूसरे को टाइम दोगे, एंड आई एम नॉट सीइंग कि कोई किसी पे डिपेंडेंट है, दोनों ही इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम ब्यूटीफुल एक कनेक्शन आपका होने वाला है, तो अंडरस्टैंडिंग होगी। बट नो, किस भी बहुत रेयर दिख रहा है, कोई 20% ही हो सकता है जो किस कर ले,
बट बिफोर मैरिज आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ इंटीमेसी बिटवीन यू बोथ गाइज, नॉट एट ऑल, नॉट इवन 1%. ठीक है. सो देर आर चांसेस कि आप दोनों में वो जो स्पार्क है बिफोर मैरिज नहीं है. ओके. आफ्टर मैरिज तो होता ही है भैया, शादी की जाती है उसी चीज़ के लिए, और क्या बोलेंगे, है ना. तो यहाँ पे ऐसा है, आपके जो स्पाउस है ना डियर गाइस, ये जनरल रीडिंग है. इफ यू वांट टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम सरदा टैरो टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग. ठीक है. तो यहाँ पे ऐसा है कि आप दोनों में झगड़े बहुत होंगे, एंड आई एम सीइंग कि शादी के बाद आप अकेले भी रह सकते हो, क्योंकि आपके फ्यूचर इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट जो है मुझे ना के बराबर दिख रहा है. मुझे नहीं लगता फ्यूचर फैमिलीज इन्वॉल्व है. हो सकता है कि आप दूसरी जगह पे जॉब करते हो या फिर एक लोकेशन चेंज है, तो आप दोनों जो हो एक दूसरे का सहारा रहोगे, एक दूसरे से बहुत प्यार करोगे, उसकी वजह से जो है दोनों ही डिसीजंस लोगे, एंड दोनों ही मैच्योर हो, हैंडल कर सकते हो विथ केयर विथ एवरीथिंग. सो नो, आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और डोमिनेंस. बट आपके स्पाउस जो है स्लाइटली 5 to 10% ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे आपसे. ओके. इक्वल है बट डोमिनेटिंग ये ज़्यादा होने वाले हैं थोड़ा, क्योंकि हो सकता है जैसे कि मैंने कहा ये डिसीजंस ले वगैरह वगैरह, तो उसकी वजह से. बट बाकी का अगर हम देखें तो बाकी का एकदम सही है, सब सही है. मुझे तो ऐसा लगता है जो देख रहे हैं उन्हें ही एंगर इश्यूज़ है. आप ही डरते हो अपने एंगर इश्यूज़ के. मैं बहुत बोल देती हूँ, मैं बहुत बोल देता हूँ, मेरे मुंह में जो आता है मैं बोल देता हूँ. समटाइम्स मुझे खुद रियलाइज़ होता है कि कब यहाँ पे ऐसा कोई होगा जो समटाइम्स अननोइंगली अपने लाइक पेरेंट्स को ही कुछ भी बोल देता है. राइट. पेरेंट्स को ही कुछ भी बोल देता है, लाइक बिना सोचे समझे बोल देना. ओके. सो इट्स नॉट अ गुड थिंग. थोड़ा आपके एंगर इश्यूज़ पे काम करो अगर आपको एंगर इश्यूज़ है तो. सो द आंसर इज़ नो. आई एम नॉट सीइंग एनीबडी ऑफ यू गेटिंग इंटीमेट बिफोर मैरिज. ओके. ओनली 1% जिनकी लव मैरिज होगी. यस, 1% चांसेस है कि किसी की लव मैरिज हो यहाँ पे. आई डोंट नो हुम आई एम टॉकिंग अबाउट. जो रिलेशनशिप में है वो सोच लो. ठीक है. अभी 1%, अभी बहुत हज़ारों लोग देखते हैं रीडिंग को, तो 1% मतलब हो गए समझो 200 300, आई डोंट नो कितने होते हैं 1%. मेरी मैथ्स के कैलकुलेशन में कैलकुलेट करना, आई एम वेरी बैड एट मैथ्स. ओके. सो यस. सो जिनकी लव मैरिज होने वाली है, क्या ही कहना है आप लोगों के भाई, है ना. अब तो होते ही रहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम जैसे सिंगल आफत लोगों की तो है वो बात. बट अगर आप लव मैरिज कर रहे हो एंड यू आर नॉट रेडी एंड आप नहीं चाहते हो, सो डोंट वरी. जो आपके स्पाउस है वो लाइक आपको फोर्स नहीं करेंगे. ओके. बिल्कुल फोर्स नहीं है यहाँ पे, एकदम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है. एंड कोई किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं कर रहा है. आपके स्पाउस बहुत समझदार है, आप भी बहुत समझदार हो, एंड सब कुछ सही. और डोमिनेंस की बात रही तो स्लाइटली ये डोमिनेटिंग होने वाले हैं, बट इतना भी नहीं. ठीक है. चलो देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके स्पाउस की ओर से कि क्या वो कहना चाहते हैं आपसे. ओके. यस, लेट्स सी गाइस कितने मैसेजेस लें हम. चलो लेट्स टेक 8 मैसेजेस. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. देखते हैं क्या बोल रहे हैं. बाप रे बहुत गर्मी हो रही है गाइस. चलो. I love hungry cases. They are complete faced with sweet desert taste. Oh my god, मैं love मैसेज लिया था, लगता है सेक्सुअल आ गया. चलो कोई नहीं, जैसी यूनिवर्स की मर्जी. सो इन्हें जो है आप जब थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाओगे एंड इन्हें एकदम किस करने लगोगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि दे लव योर kisses are like desert basically. Okay. They are in love with your kisses. I want to hold you close skin to skin and let our heartbeats have a conversation. Oh, that's so cute. So ये बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हें इतने करीब ऐसे पकड़ना है, पास में इतने तुम्हें पास में करना है ताकि हमारी हार्ट बीट्स जो है वो एक दूसरे से बात कर पाए, फील कर पाए एक दूसरे की हार्ट बीट्स को हम. ओके. इन द सी ऑफ पीपल माई आइज विल ऑलवेज सर्च फॉर यू योर हस्बैंड. अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को पाना इम्पॉसिबल है
या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मिल रहा है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, नो, इट्स अ पॉसिबल, ठीक है, इट्स अ पॉसिबल, क्योंकि no matter how many options they have, they are still going to choose you over anyone. Don't worry, okay? I fell in love with you every time because you loved me when I couldn't love myself. You are my Dr. Love. Okay, so हो सकता है किसी एकदम वर्स्ट सिचुएशन पे आप इन्हें हैंडल करो, जिसकी वजह से जो है आप इनका साथ दो। लव मैरिज वालों के लिए खास करके ये मैसेज, तो इनको आपकी कदर बहुत रहने वाली है, बहुत एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई डार्लिंग, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई डार्लिंग टू है, क्या है ये, आई एम सो प्राउड टू हैव यू इन माई लाइफ, ऐसा कुछ है, ठीक है, सॉरी क्या लिख दिया था पता नहीं, हैव यू एज माई वाइफ हस्बैंड, आई कैन टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क टू बी विथ यू, सो दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू, ठीक है, एंड they're just proud of you and like के, और they are very grateful that you are their wife or husband, और वो किसी भी प्रकार के रिस्क आपके साथ रहने के लिए ले सकते हैं। वी आर ट्विन फ्लेम्स माई लव, वी आर ट्विन फ्लेम्स माई लव, वी मिरर ईच अदर, वी आर लाइफ पार्टनर्स, ओके। सो आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, इन्होंने कंफर्मेशन दे दी है, सो आपकी ही तरह होने वाले हैं, आप जैसे हो वैसे ही होने वाला, सेम। हाउ रेयर एंड ब्यूटीफुल यू आर, नाइस, आप बहुत रेयर एंड ब्यूटीफुल हो, इसलिए आपको चूज़ करेंगे। समटाइम्स आई जस्ट वांट टू बी पिन्ड अगेंस्ट अ वॉल एंड टेकन, आई एम योर स्लेव माय हनी, फक मी सो हार्ड एंड गुड, आई लव यू। एक लव मैसेज दिया ही दिया। सो जो है ये इनकी फैंटेसी हो सकती है, जब जब ये आपको देखे बिफोर मैरिज और वही सोचते रहे आपके बारे में कि कब कब ऐसा होता है, सो दे मस्ट बी फैंटेसाइजिंग दिस काइंड ऑफ लव विथ यू। So yeah guys, that's it for today. I hope you liked my reading. If you liked my reading, please subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, and hit that bell icon so you can get your notifications whenever I'll upload new videos. So yeah guys, thank you so much. Radhe Krishna, Har Har Mahadev, Jai Shri Ram guys, Tata, bye, love you, thank you. So hello my dear Paito, those who choose this brown color ka band, I welcome you to your reading. Let's see what we have for you. Please stay positive till I shuffle the cards, okay? I was not ready. Stay positive, okay? Chalo. We have 7 of Wands. We have Death. We have 7 of Pentacles. We have 5 of Cups. We have 3 of Cups. We have the Star. We have Knight of Swords. We have the Page of Swords. We have 5 of Pentacles. नहीं लिया था फिर भी आ गया, बेशरम। 3 of Swords, okay? And bottom of the deck we have 6 of Pentacles, okay? So guys, for the zodiac signs we have Aquarius, Gemini, Cancer, Scorpio, Pisces, Sagittarius, Libra, okay, and little bit Capricorn. So guys, for your current situation मैं यहाँ पे देख रही हूँ, if you are too kind ना, तो वहीं पे काइंडनेस दिखाओ जहाँ पे ज़रूरत है। हर किसी के साथ काइंडली बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ कोई रूडली बिहेव करता है, आपके साथ कोई, मेरी भी यही प्रॉब्लम है कि हमें कोई भी नो बोल देता है बहुत इजीली, एंड जब हम बोलते हैं तो हमसे मुंह फुलाया जाता है, या फिर हमसे वो एक्सपेक्टेशन होती है उनकी, और एट द एंड ऑफ द डे हम पीपल प्लीजर बन के रह जाते हैं, ठीक है? तो आप प्लीज़ वैसे मत हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है, मे बी 3 बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप है, या फिर ऐसा वैसा, और आप ना बोल देते हो तो वो चिढ़ जाते हैं और आपको कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। देखो, आपकी अपनी लाइफ है, आपका मुंह है, आप नहीं बोलते हो तो ना सुनने की आदत, ठीक है?
इट्स ओके. इफ दे आर ट्रूली योर फ्रेंड्स दे विल गेट यू. उनको आप समझ जाओगे. ठीक है, ऐसी ज़रूरत नहीं है, इतने चिंता मत करो. बी काम, बी कंपोज. ओके. एंड अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क पे पीपल प्लीजिंग कर रहे हो, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा अच्छे बन रहे हो बुरे लोगों के साथ भी वर्क प्लेस पे, तो थोड़ा बाउंड्रीज सेट करो. अगर बाउंड्रीज सेट करके रखी है तो यू आर द बेस्ट. इफ नॉट, लर्न टू सेट योर बाउंड्रीज. ओके. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत पुअरली एड्रेस किया जाता है, आपके पीठ पीछे बहुत बुराई होती है. यू आर मेंट टू बिकम अ स्टार, यू एंड अप बीइंग स्टूपिड यार. राइट? तो ऐसा मत करो. डोंट बी स्टूपिड. हमारी एक खुद की पर्सनालिटी होती है. हमें खुद को एज अ हाई पर्सन देखना है भाई. हम खुद के लिए सब कुछ है. कोई किसी का दिया खाता नहीं है. इट्स ओके. स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना सीखो. हाँ तो हाँ, ना तो ना, खत्म. क्या है कि नहीं? क्या है? इट्स ओके. इट्स ओके. इट्स टोटली फाइन गाइज. सो जो बोला है उस पर वर्क करो. ठीक है. आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होने वाली है बहुत जल्दी. अगर आपको जॉब नहीं है, आई एम सीइंग यू गेटिंग जॉब्स विद इन 3 months. ओके. तो बहुत जल्दी आपके लाइफ में इवेंट्स होने वाले हैं. आपके सोलमेट भी आने वाले हैं एंड आपकी सोल फैमिली आने वाली है. अगर आपके कोई अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी आपके बहुत जल्दी बनने वाले हैं. ठीक है. एंड आप भी बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो. नेम फेम आपको मिलने वाला है. यू आर गोइंग टू बी पॉपुलर रियली वेरी सून. ओके. इफ यू वांट टू परस्यू एन लाइक लॉ, MBBS, LLB, MBBS और क्या IT सेक्टर में जाना चाहते हो, वहाँ पे जा सकते हो. एक्ट्रेस, मॉडल, फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू बिकम एन फाइनेंशियल एडवाइज़र, CA, CS, यू कैन डू इट. ओके. यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले लोगों की कमी नहीं है. दिमाग लगाओ आंदोलन है यहाँ पे. बहुत समझदार लोग यहाँ पे. ठीक है. सो आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. खुद पे विश्वास रखो एंड खुद की पर्सनालिटी पे वर्क करो. ओके. नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. सो गाइज, यहाँ पे मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आधे से ज़्यादा लोगों की, देखो, फॉर 40% इट्स एन अरेंज मैरिज, फॉर बाकी 60% लोगों की लव मैरिज है. सो लव मैरिज में ऐसा होगा कि आप दोनों जो हो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझोगे. आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट बडीज होने वाले हो, बेस्ट फ्रेंड्स होने वाले हो. इट डजंट मैटर. बेस्ट बडीज, बेस्ट फ्रेंड्स होने की वजह से आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझोगे. देयर इज नो एज गैप, देयर इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू बोथ गाइज. आप दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से समझोगे कि आप दोनों में एक वो होता है ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा. विदाउट बोले कुछ समझ जाओगे. इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताओ ये हुनर तूने सीखा कहाँ से, ऐसा कुछ तो भी है ना, आई डोंट नो. तो आपकी जो स्पाउस है, दे आर वेरी गिवर. ठीक है. सो माय डियर, यस, 30% लोगों की है. हो सकता है कि आपने जो है किसी से बहुत ज़्यादा प्यार किया था, कुछ ज़्यादा ही प्यार किया था. जिसके साथ आप रेजोनेट हो वो सही है, जिसके साथ नहीं हो तो आप मत लो. बट किसी से बहुत ज़्यादा प्यार किया था एंड यू एंड अप डूइंग एवरीथिंग विद देम. एंड अभी आपको बहुत स्ट्रेस है कि क्या मेरा रिश्ता इस चीज़ की वजह से टूट सकता है, या फिर स्ट्रेस में हो, या फिर ऐसा कुछ है. तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. चिल. और अगर आपको ऐसा लगता है आपके एक्स आपके बीच में आएंगे और कुछ सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, पहले ही क्लियर रहो. ट्रांसपेरेंसी मत रखो. ठीक है. सब कुछ क्लियर करके चलो ताकि आगे चल के कोई मुसीबत ना आए. मुसीबत इन द सेंस कि रिश्ता ना टूटे, कि झूठ बोला, तुमने मुझसे छुपाया. इट्स बेटर टू बी ऑनेस्ट, राइट. तो यहाँ पे ऐसा है कि आपके जो भी स्पाउस होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स, बेस्ट बडी. आप दोनों रिलेशनशिप में रहोगे, एक दूसरे को समझोगे. अभी भी अगर रिलेशनशिप में हो, कांग्रेट्स, दे आर द वन. अगर कोई टॉक्सिक इंसान है उसको छोड़ो, दे आर नॉट द वन. आई एम टॉकिंग अबाउट द वन हु इज नार्सिसिस्ट. खुद के बारे में सोचती है, बस आप पे हाथ उठाता है. एक तो पहली बात, ये ज़माना गया है ना हाथ उठाने वाला, सुनने वाला. अगर कोई हाथ भी उठाता है ना, दूर भाग जाओ. इट डजंट मैटर कितने साल हो गए, क्या हो गए. यू डिजर्व रिस्पेक्ट एंड लव, नॉट ह्यूमिलिटी. ठीक है. आप मार दो 2-3 बेल्ट, बट उससे मत मार खाओ. सिंपल. ओके. एक तो पहली बात तो
कोई क्यों ही मारेगा अगर सामने वाला अच्छे से रिस्पेक्टफुल रहे तो अगर ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो, यू नीड थेरेपी, क्योंकि छोड़ देना चाहिए अगर नहीं छोड़ा है तो। अगर छोड़ दिया तो ऑल वेल एंड गुड, ओके। बाकियों के केस में तो बहुत हेल्दी रिलेशनशिप है बाबा, क्योंकि हर किसी के लाइफ में कार्मिक नहीं होता ना, तो सोलमेट है। सो आपका ऐसा होने वाला है कि आई होप मैंने ज़ोडिएक साइंस बताए थे, है ना, स्टार्टिंग में। आई होप हाँ, आई गेस मैंने बताए थे। सो आपके जो स्पाउस है और आप में 30% लोगों के बीच में बिफोर मैरिज इंटीमेसी होने के 1000% चांसेस है, ओनली विथ 30%। बाकी की 70% के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें से 40% अरेंज मैरिज होने वाली है, ओके। दे माइट डूइंग किस, ओके। एंड बाकी के जो है ऑफ कोर्स यू विल गेट इंटीमेट विथ ईच अदर, बट दे विल नॉट जज यू, डोंट वरी। एंड रहेगा शादी भी उसी, जब शादी के करीब आओगे तब ही इंटीमेट होना चालू होगी। और अगर आप टीनेजर हो एंड बहुत यंग हो, सो यस, बिफोर मैरिज मुझे दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। एंड अगर आपकी सर्टन एज है शादी की एंड आप शादी करना चाहते हो एंड ऐसा वैसा है, सो मुझे ऐसा लगता है कि यस, नो मैटर वॉट, आप हो सकता है किसी एक का माइंडसेट है कि सब कुछ चेक करना है। सो देखो भाई, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें जो करना है वो करना है, बट नेवर फोर्स एनीबडी और समबडी, ठीक है, एनीवन। अगर ये पर्सन ऐसे है तो छोड़ देना, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बट बी ऑनेस्ट, सच बोलना है, ओके। वैसे ये फोर्स वगैरह नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बिल्कुल वैसे मैनिपुलेटिंग नहीं है, मैनिपुलेट नहीं करने वाले हैं आपको, एंड बिल्कुल फोर्स नहीं करने वाले हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, एक म्यूचुअल होगा, दोनों को एक दूसरे से म्यूचुअल अट्रैक्शन रहेगा, स्ट्रॉन्ग वाला। एंड आप जो हो, आप सो नो फोर्स वगैरह कुछ भी नहीं, बट है इंटीमेसी है, डेफिनेटली यू लूज योर वर्जिनिटी बिफोर मैरिज। एंड फॉर सम, नो, यू विल नॉट, nobody can manipulate you or anything, बट म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा आप दोनों का एक दूसरे की टूवर्ड्स, बहुत ज़्यादा प्यार होगा। तो प्यार कैसे करे, तो ऐसे करोगे, ठीक है। बट अगर एक बार माइंडसेट मेरे जैसा हो स्ट्रॉन्ग कि नहीं भाई कोई नहीं चाहिए, आई एम रियली वेरी लॉयल टू द वन, ठीक है। देखो, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द अदर पर्सन कि उसके लिए संभाल के रखिए, नो, खुद को इतना भी स्पेशल नहीं समझना चाहिए। इट्स द वंस कैरेक्टर who does not want to do it, ठीक है। मेरे जैसे भी लोग हैं कि नहीं पसंद, आपकी जैसे मेरे जैसे भी लोग होंगे ना यहाँ इस फाइल में, कि भाई एक इतू सा नहीं, नहीं देखने देना है किसी को, कुछ भी नहीं पसंद, लोगों का चेहरा ही देखना पसंद नहीं है, और खुद के परिवार को ही नहीं देखने दिया आज तक, तो इट्स रियली वियर्ड, और नहीं पसंद। खुद की बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट, हैविंग हाई स्टैंडर्ड्स फॉर योर सेल्फ, हैविंग सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस डेज, इजंट इट? तो आई एम नॉट सेइंग कि getting intimate before marriage is having like no self respect, no. If you're 100% sure that you're getting married to this person, it's not a problem. But sometimes heartbreaks like this, sometimes like harami people, है ना, बेइज्जती करते हैं, still we are in, you can understand me, लोग बहुत दुष्ट है, कुछ भी बोल देते हैं। लड़कियों का तो कैरेक्टर असैसिनेशन करना बहुत ही ट्रेंड हो गया है, आसान हो गया है, आजकल तो लड़कों का भी होता है ना, सोशल मीडिया ये वो आ गया है। तो आई वुड से कि 100% श्योर कर लो इफ़ यू आर स्टिल वर्जिन, ठीक है। इफ़ यू आर इन टू रिलेशनशिप, इफ़ यू आर अबाउट टू गेट इंटीमेट विद समवन, you must be taking this reading as a sign. So get a personal reading, okay? It's not like you can trust somebody 100%, okay? अगर गंदी क्वालिटीज़ नहीं है, this person is okay, you know them from many years, then only trust the one, not with whom you are meeting just before 1 week or 1 month and you are getting like no, okay? So आप तो बहुत समझदार हो, बट यंग दिखे इसलिए बता रही हूँ, जो यंग है उनके लिए, माई यंग फेलोज। बट यस, डेफिनेटली इट्स योर कॉल। ये आपको मैनिपुलेट नहीं करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे, बहुत अच्छे स्पाउस है आपके, दे विल ट्राई। अगर आप बहक गए तो बहक गए, वरना अगर नहीं बहके एंड यू विल से स्टॉप, नो,
देन दे विल नॉट डू एनीथिंग टू यू. सो 30% चांसेस है कि ना करो एंड बाकी के 70% चांसेस है कि करो. ओके, इट्स ऑल अप टू यू. It's all up to you. Again, ये general reading है guys. If you want to book your personal paid reading, you can DM me on my Instagram Saradha Tarot to book your personal paid reading. ठीक है? But you guys will love each other very much and endlessly. So एक beautiful family है और ये person कभी dominate नहीं करेंगे, after marriage भी नहीं करेंगे. एक best friend है. आप दोनों बहुत अच्छा, कोई भी dominating नहीं है. Dominance नाम की कोई चीज़, ये देखो घंटी बजी, it's a sign. ठीक है? So definitely दिस पर्सन इज नॉट डोमिनेट, यू आर नॉट डोमिनेट. कोई लाइक कुछ बस बेस्ट फ्रेंड्स है. ठीक है, जिसको जहाँ जब जाना है तब वहाँ जा रहा है, जिसको जब जो करना है वो कर रहा है सब. और इनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, एक्सेप्ट करेगी. कुछ भी नहीं है ऐसा सीन डाउरी वावरी वाला. अगर आपके दिमाग में बहुत चल रहा है तो इतना मत सोचो. ठीक है, सब कुछ सही है, सब कुछ एकदम बढ़िया है. कोई डोमिनेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है. आपकी हेल्थ उल्टी खराब रहेगी तो ये पर्सन रो देगा. ठीक है, इतने इमोशनल ये पर्सन होने वाले हैं आपको लेके. बहुत ज़्यादा प्यार इनका आप पे बरसता रहेगा. क्लेम कर लो रीडिंग. बहुत अच्छी रीडिंग है. पाइल 1 से ज़्यादा मुझे ये रीडिंग पसंद आई है, बट पाइल 1 भी बहुत अच्छी है. सो यस, क्लेम द रीडिंग. ओके, लेट्स टेक 8 कार्ड्स गाइस. कुछ भी आ सकता है, सेक्सुअल, रोमांटिक. मैंने कार्ड्स मिक्स कर दिए, मेरा ध्यान नहीं रहा, सॉरी गाइस. बहुत गर्मी हो रही है यार. चलो लेट्स सी. फर्स्ट कार्ड, आई एम इन लव विथ एवरी मोमेंट आई स्पेंड विथ यू माई लव, योर लिटिल मंचकिन. ओके, सो आपके साथ ये जो भी वक्त लम्हा बिताएंगे उससे इनको प्यार है. ठीक है, जैसा भी. यू स्टोल माई हार्ट बट आई लेट यू कीप इट. तुमने मेरा दिल चुराया बट मैं तुम्हें रखने दूंगी, रखने दूंगा. इट्स ओके. तूने ही मेरी जिंदगी. Take all of your clothes off. We need to talk now. It's urgent. Oh, they are romantic as well. They are going to be very romantic and dramatic kind of person, I'm seeing, but in a healthy way. Don't worry. Dramatic in a healthy way, okay? So if she's on her periods, she's going to be dramatic as hell. If I'm mad at you by any chance, I will not. Don't worry. मैं नहीं. But अगर मैं कभी गुस्सा करता हूँ तुम पे, वैसे तो नहीं करूँगा. Don't worry, I swear. But अगर तो जस्ट मुझे एक टाइट हक करना एंड गो नेकेड. कपड़े उतारो, बेड पे सो जाओ जाके. ओके. What turns me on, you silly? And one more thing, can I use you in my fantasies? I promise to be dirty. Okay, this person is all about getting intimate. Oh, they are very like 18 plus kind of person. Nice. क्योंकि पाइल 1 में बहुत कम सेक्सुअल मैसेज थे. आई विश आई कुड सी यू एवरी डे, आई विश आई कुड किस यू एवरी डे, एंड आई विश आई कुड हैव यू इन माई आर्म एवरी डे. सो दे विल अर्न फॉर यू. ठीक है, दे विल अर्न फॉर यू. लाइक आपके प्यार में तड़पते रहेंगे. तड़पन है एक. ओके, एंड वो विश करते हैं, अभी भी विश करते हैं. बहुत ज़्यादा सिंगल है बेचारे कि काश आप उनकी लाइफ में होते, काश आप उनसे उनके पास में होते हैं. आई एम क्रेविंग फॉर यू सो बैड, डू यू इवन नो माई लव, हाउ मच आई नीड यू, आई वॉन्ट यू, बी रेडी, आई एम कमिंग. सो दे आर कमिंग वेरी फास्ट. दे आर कमिंग, बहुत जल्दी वो आपके लाइफ में आ रहे हैं गाइज. कॉन्ग्रेट्स. एंड दे आर क्रेविंग फॉर योर लव गाइज. सो बी रेडी, दे आर कमिंग. Holy fuck, you're so sexy. Okay, so you're sexy. आप बहुत ज़्यादा sexy हो guys. Okay, so be ready. Okay, so yeah guys, that's it for today. I hope you liked my reading. If you liked my reading, please subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, and hit that bell icon so you can get your notifications whenever I'll upload new videos. So yeah guys, thank you so much. Radhe Krishna, Har Har Mahadev, Jai Shri Ram guys. Tata, bye bye, love you, thank you.